हेलो डियर स्टूडेंट, आज यूट्यूब पर मेरा पहला ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें हम क्लास 10 का साइंस में चैप्टर नंबर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आज हम समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है या संतुलित किया जाता है। सबसे पहले देखिए समीकरण में ये बायां साइड मेरा क्या रहता है तो अभिकारक रहता है और दायां साइड क्या रहता है तो उत्पाद। अब देखिए जो अभिकारक में जो तत्व रहता है वही उत्पाद में भी तत्व रहता है। कहने का मतलब कि समीकरण में जो तत्व लिया है सो उसको लिखेंगे तो क्या क्या है तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है तो ऑक्सीजन। अब देखेंगे कि अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितना है तो 2 है। अब अगला कौन है अभिकारक में कौन सा तत्व है तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन देखिए तो कितना है 2, तो इसको भी लिखेंगे 2 है ना। देखिए ये अब उत्पाद में देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है तो उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। उत्पाद में देखिए ऑक्सीजन कितना कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या है कि अभिकारक में तत्वों की परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन का परमाणु की संख्या तो समान है लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या समान नहीं है। क्यों नहीं है देखिए यहाँ पे 2 है, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितना है ऑक्सीजन का तो 2 और यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको समान करना पड़ेगा। तो इसके यानी देखिए यहाँ पे 1 है, इसका यानी हम यहाँ पे 2 करेंगे गुना करेंगे तो देखिए 2 बराबर हो जाएगा। इसके यानी हम 2 किधर गुना किए इधर किए उत्पाद में, इसके यानी 2 यहाँ हम गुना कर देंगे। और 2 गुना करने का मतलब यहाँ पे हम 2 नहीं गुना कर सकते, लटका कर नहीं सामने करना है गुना। जब भी बैलेंस करेंगे तो गुना कब करेंगे सामने करेंगे हमेशा, ये ध्यान रखने वाला बात है। देखिए तो ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, ये ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया मेरा लेकिन हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 2 2 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया और मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। इसके यानी इसको भी बराबर करना पड़ेगा तो इसके यानी हमको क्या करना पड़ेगा 2 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करने का पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे तो देखिए तो हाइड्रोजन में बराबर हो जाएगा या समान हो जाएगा। तो देखिए जितना हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 तो यहाँ पे भी 4 है ना, 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे भी 2। इसके यानी ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, ये समीकरण क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब अगला को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में कि तत्व को देखते हैं कि समीकरण में कौन कौन सा तत्व है। तो देखिए तो एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, तो लिखेंगे तत्व को मैग्नीशियम और दूसरा क्या ऑक्सीजन। अब देखेंगे कि अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है तो अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन देखिए अभिकारक में कितना है 2 तो 2 लिखेंगे। अब उत्पाद में देखेंगे कि मैग्नीशियम कितना है तो मैग्नीशियम कितना है उत्पाद में 1 और उत्पाद में फिर देखिए तो ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन भी कितना है 1। तो ये देखिए तो मेरा मैग्नीशियम तो समान है, ये तो ठीक है समान है दोनों साइड अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में समान है, लेकिन ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1। इसके यानी इसको बराबर करना पड़ेगा तो यहाँ पे 2 गुना कर सकते हैं, उत्पाद में क्या करनी है 2 गुना कर दिए। इसके यानी उत्पाद इधर है तो उत्पाद इधर 2 से गुना कर दिए। अब देखिए मेरा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में मेरा मैग्नीशियम भी 2 हो गया। ये देखिए मैग्नीशियम कितना हो गया 2 हो गया। इसके यानी मैग्नीशियम मेरा कितना है या इधर कितना हो गया 2, उत्पाद साइड कितना हो गया 2। अब देखिए मैग्नीशियम मेरा इधर 1 है, इसके यानी इसको भी बराबर करना पड़ेगा, इसके यानी 2 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा तो क्या करेंगे 2 यहाँ गुना कर देंगे। किधर गुना करना पड़ेगा अभिकारक, तो अभिकारक साइड 2 से गुना कर दिए। अब ये मेरा क्या हो गया बैलेंस हो गया। देखिए कैसे मैग्नीशियम 2 है यहाँ पे तो मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम देखिए तो 2 है। ऑक्सीजन देखिए तो 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है। ये 2 का मतलब दोनों 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी कितना है 2 है। अब ये मेरा बैलेंस हो गया। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तत्व को छांटते हैं कौन कौन सा तत्व है। तो कौन कौन सा तत्व है देखिए Fe क्या रहता है आयरन रहता है तो Fe लिखेंगे। दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे। तीसरा कौन सा है तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखेंगे।
और कोई सा तत्व है क्या? देखिए एक Fe था, Fe लिखे, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिखे, एक ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखेंगे कि अभिकारक में Fe कितना है, तो अभिकारक में Fe कितना है? कुछ नहीं तो एक है, तो एक लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब ऑक्सीजन कितना इधर? 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब उत्पाद सेट चलते हैं। देखिए यहाँ पे Fe कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे। उत्पाद में Fe कितना है? 3, देखिए Fe है 3। अब ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कितना है मेरा उत्पाद में? तो 2। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन मेरा कितना उत्पाद में? 4, तो 4 लिखेंगे। देखिए तो ये मेरा समान है, ठीक है, और ऑक्सीजन और Fe क्या समान नहीं है, मतलब 4 यहाँ पे ये उत्पाद में 4 और यहाँ पे 1 ही है, तो इसके यानी क्या करना पड़ेगा, इसको समान करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो इसके यानी हम 4 से गुना करेंगे तो ये समान हो जाएगा, मतलब 4 इधर भी हो जाएगा, 4 इधर भी हो जाएगा। तो 4 किधर गुना किए? तो इधर कहाँ पे? अभिकारक में। तो ऑक्सीजन मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसके यानी 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन तो 4 हो गया मेरा, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। देखिए तो 4 और 2, 4 दूनी 8, और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है, तो इसके यानी यहाँ पे भी बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए ये मेरा 8 हो गया। अब अगला देखते हैं Fe मेरा कितना है? 3, देखिए तो मेरा Fe कितना है? 3, इसके यानी Fe यहाँ पे और अभिकारक में कितना? 1 ही है, तो इसके यानी Fe को बराबर करना पड़ेगा। तो इसके यानी हम 3 से गुना करेंगे तो Fe मेरा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो Fe किधर 3 से गुना किधर किए? तो अभिकारक साइड। तो देखिए Fe भी 3 से गुना किया, बराबर हो गया। अब जितना Fe इधर है उतना ही Fe इधर है, देखिए 3 है यहाँ पे भी 3 है। हाइड्रोजन देखिए तो यहाँ पे 4 दूनी कितना? 4 दूनी 8, तो यहाँ पे देखिए तो 4 दूनी 8 है। अब अगला देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन देखिए तो 4 है, यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं, फिर सेम वही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले तत्व को छांटते, देखिए कौन कौन सा तत्व है समीकरण में? सबसे पहले Pb है, देखिए Pb का मतलब क्या होता है? शीशा। देखिए ये Pb लेड, ठीक है। उसके बाद कौन? उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कौन? कार्बन, C। यही 3 तत्व है, एक Pb है, एक O है, और ये क्या है? कार्बन है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन है। तो देखिए Pb कितना है अभिकारक में? 1, कुछ नहीं तो 1 है, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। कार्बन कितना है? 1। सभी कितना कितना है? 1 1 है। अब उत्पाद सेट चलते हैं, देखिए तो Pb यहाँ पे कितना है उत्पाद में? 1। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 लिखेंगे। सॉरी गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? देखिए यहाँ पे कितना है? 1 था, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 लिखें। कार्बन देखिए तो इधर कितना है? इधर कितना है? 1, और यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। देखिए तो कार्बन दोनों साइड समान है और Pb भी दोनों साइड समान है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? समान नहीं है। ऑक्सीजन मेरा समान नहीं है, तो ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा, तो इसके यानी हम 2 से यहाँ पे गुना करेंगे तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसके यानी ऑक्सीजन कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके यानी 2 यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए तो ऑक्सीजन मेरा तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया? बराबर दोनों साइड हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में मेरा क्या हो गया? Pb कितना हो गया? 2 हो गया, और Pb किधर 2 हो गया? इधर हो गया, और इधर Pb मेरा कितना है? 1 ही है। इसके यानी Pb कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, इधर से 2 गुना करते हैं। देखिए तो Pb बराबर हो गया, मतलब जितना Pb इधर उतना Pb इधर, जितना ऑक्सीजन यहाँ पे उतना ही ऑक्सीजन यहाँ पे, और जितना कार्बन यहाँ पे उतना ही कार्बन वहाँ पे भी। अब अगला फिर देखते हैं, ये मेरा बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं, अगला में भी क्या करते हैं कि सबसे पहले समीकरण में तत्वों की संख्या, तत्वों को देखते हैं। सबसे पहले क्या है? Ba, जिसको बेरियम बोलते हैं, Ba। दूसरा क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरीन लिखेंगे। Cl से क्या होता है? क्लोरीन। Ba से होता है बेरियम, Cl से क्या होता है? क्लोरीन। अगला देखिए ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखेंगे। अगला क्या है? सल्फर, तो सल्फर लिखेंगे। अगला क्या है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है। मेरा देखिए इतना तत्व है, 1 2 3 4 5 तत्व। एक Ba है, फिर अगला क्या है? Cl2 है। अगला क्या है? H2 है। अगला क्या है? सल्फर है। अगला क्या है? ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे कि अभिकारक में कितना Ba है, तो कितना है? बेरियम कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे। क्लोरीन कितना है? देखिए 2 है, कितना? 2, तो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 2 लिखेंगे।
सल्फर कितना, कुछ नहीं, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, देखिए तो 4 है तो 4 लिखेंगे। अब इधर उत्पाद साइड चलते हैं हम, उत्पाद में देखते हैं कि कौन कितना है। सो बेरियम कितना है, 1, चलिए ठीक है। सल्फर कितना है, सल्फर मेरा कितना है, देखिए सल्फर मेरा 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है 4, तो ऑक्सीजन लास्ट में है तो 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर क्लोरीन देखिए तो कितना है, Cl कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। देखेंगे ये तो समान है, क्लोरीन समान नहीं है, इसको समान करना पड़ेगा। हाइड्रोजन भी समान नहीं है, सल्फर समान है, ऑक्सीजन समान है। इसका यानी हाइड्रोजन को बराबर करना पड़ेगा, क्या कि हाइड्रोजन तो बराबर नहीं है, तो हाइड्रोजन को बराबर करना पड़ेगा। इसका यानी देखिए ये तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 नहीं है, इसका यानी 2 से इधर गुना करना पड़ेगा। किधर किए, उत्पाद में गुना किए, तो उत्पाद किधर है, इधर। और किस में किए, हाइड्रोजन को, देखिए इधर, ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किए तो 2 यहाँ पे किए। अब 2 तो गुना किए तो हाइड्रोजन मेरा 2 बराबर हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन को देखते हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन में कितना, इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, देखिए क्लोरीन कितना है, 2 है। अब उधर देखते क्लोरीन, देखिए यहाँ पे 2 गुना किए तो इसका यानी क्लोरीन भी 2 हो गया, इसका यानी क्लोरीन भी इधर कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब देखिए ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, देखिए बेरियम भी बराबर हो गया, क्लोरीन भी बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, सल्फर भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ये मेरा पहला पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 हम अगला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।